हर दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। मैं हूं मुकेश भारतीय और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स में हिंदी के आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, वो एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। और ये जो आपके टोटल बनेंगे ये 300 सवा 300 के आसपास है। 325 आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे ही हमने जैसे ये वीडियो लेके आए संपूर्ण की, इससे पहले जैसे हिस्ट्री वगैरह है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, इस टाइप की है जो, वो भी वीडियो हम बना चुके हैं कंप्यूटर वगैरह की। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। संपूर्ण की वीडियो जो सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रीवियस ईयर आपके एक सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में सारे हम कवर करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का जो हिंदी का है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द आपके जो है ध्वनियाँ होती हैं, एक या अनेक वर्णों से मिलकर जो सार्थक ध्वनियाँ हैं वो आपकी शब्द कहलाती हैं आपकी। और शब्द के जो भेद हैं चार तरह से, चार प्रकार के जो होते हैं आपके, जैसे सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं आपके, तद्भव तत्सम देशज विदेशज शब्द होते हैं आपके, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ आपके होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द आपके जो हैं जो आपके रहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ण तालिका के अनुसार हर्षो दीर्घ और प्लुत क्या है। तो हर्षो स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है आपका। हर्षो स्वर में आपका ए आता है, छोटी ई आती है, ऊ आता है, री आता है। दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, इस तरह से आपके आते हैं। ठीक है। और प्लुत में जैसे आपका ओम में इस तरह का आपका लिखा जाता है, वो प्लुत स्वर आपका होता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए सिर्फ दीर्घ स्वर कौन सा, वो आ है आपका। लेकिन जो ओ ए ये आपके कौन से हैं, ये आपके हैं, क्या है ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, इस वजह से दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर आपका आ आएगा। नेक्स्ट आपका दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंतोष्ठ कौन सी ध्वनि है आपकी। दंतोष्ठ है आपकी वह आपकी जो है वह ध्वनि है दंतोष्ठ, क्योंकि इसका उच्चारण है दांत और होठ से आपका जो होता है, तो वह आपकी है। ठीक है। और जो आपका फ है, फ आपकी होष्ट है, होठों से आपकी ये तालव आपकी होती है ये। और जो आपके र है ये आपका वत्सर्य व्यंजन है आपका जो वह है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कंठ्य कर्ण कौन सा है। कंठ्य कर्ण आपका कौन सा, ए है आपका कंठ्य कर्ण। जो कर्ण कंठ से बोले जाते हैं कंठ्य कर्ण, ए आ, जबकि ये आपका ऊ है और आपका ई है, छोटी बड़ी है, ये तालव्य व्यंजन, तालव्य जो आपके वर्ग के आपके जो आपके हैं तालव्य वर्ग के स्वर हैं आपके। नेक्स्ट आपका जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं आपकी। क्या कहलाती हैं, युग्मक ध्वनियाँ। जैसे आपका अम्मा में मैं आपका अम्मा, प्रफुल्ल, प्रसन्न, प्रसन्न होता है जो आपका, वो आपका। और जो आपकी संयुक्त ध्वनियाँ हैं, संयुक्त ध्वनियाँ दो या दो से अधिक जो व्यंजन हैं उनसे आपकी मिलके संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं आपकी, जैसे कर्म, प्राण, त्राण आदि में होती है। और जो ध्वनियाँ आपकी जो ध्वनियाँ दो ध्वनियों से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको आपके समर्पिकर ध्वनियाँ आपकी कहा जाता है। ठीक है। नंदन है, कंबल है, संबंध है। नेक्स्ट आपका हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम चरण का कौन जो उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी में प्रत्येक का, हिंदी में प्रत्येक का जो आपका क्या है वो नासिका, नासिका आपका होता है। अड़े, अइया, जिया, ने, में आपकी जो बिंदी होती है आपकी, ऊपर बिंदी लगती है, वो आपकी इस तरह से होती है आपके। नेक्स्ट आपका सॉरी आगे बढ़ते हैं। अपना जो क्वेश्चन है इसमें, जो आपका क्वेश्चन था ये बैक हो गया था, तो ये आपका कर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। स्वरों का जो रूप है व्यंजनों के साथ आपका जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको आपका कहा जाता है मात्राएं। क्या होती हैं वो, मात्राएं होती हैं। मात्राओं जो व्यंजनों के साथ जुड़ने वाला स्वरों का रूप मात्रा कहलाता है आपका। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका वर्णमाला। नेक्स्ट आपका निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का क्या जो आपका तद्भव क्या है, हरिद्रा का आपका तद्भव रूप, ये आपके तद्भव तत्सम से आपके आगे, तो ये आपका हरिद्रा का जो है हल्दी, क्या है, हल्दी आपका तद्भव रूप है आपका। ठीक है। तद्भव और तत्सम तो आपको पता ही होगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के वर्ड हैं। और जो तद्भव होते हैं वो कौन से हैं आपके, वो आपके जो उनको रूपांतरण करके हैं हम यूज़ करते हैं, वो आपके तद्भव होते हैं।
नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इनमें से तत्सम जो हमें पहचानना है तत्सम का, तो वो कौन सा शब्द है आपका तत्सम? जो शपंतनी है आपकी, वो आपका कौन सा है? वो आपका है तत्सम शब्द। आपका खीर है, घोड़ा है, पंजाब, ये आपके क्या हो गए? ये तद्भव हो गया आपका। तो आपका ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये सही है आपका। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तत्सम शब्द हमें वो आपका बताना है। तो तत्सम शब्द आपका इनमें से जो ऑप्शन नंबर श्रवण है, देखिए जिसमें आपका जो हम पहचान बता दें तत्सम तद्भव की, जो थोड़ी बहुत आपको आसानी रहेगी अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जिसमें आपका आधा जो व्यंजन वगैरह है जो यूज़ किया जाता है, वो लगभग आपके हैं क्या रहते हैं? तत्सम शब्द होते हैं आपके। और जिसमें आवाज़ में जो भारीपन, आवाज़ ज़्यादा बोलने में समय ज़्यादा लगता है, वो भी आपके श्रवण, आपके जो तत्सम शब्द होते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, इस तरह के। और जिसमें संयुक्त व्यंजन वगैरह हैं यूज़ किए जाते हैं, वो भी आपके कौन से होते हैं? तत्सम। ये दो तीन जो पहचान है इनको आप याद कर सकते हैं, इनके माध्यम से। कपाट का तद्भव शब्द है, कपाट का, तो कपाट का तद्भव रूप क्या है आपका? वो है किवाड़। कपाट जैसे बोलते हैं कि भाई आपका केदारनाथ के कपाट हैं वो आपके खुल गए हैं, बंद हो गए हैं, तो कपाट का क्या? किवाड़ को बोलते हैं, दरवाजे को आपके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हाथी किस प्रकार का शब्द है? और देखिए तद्भव और तत्सम में जो उनमें लगभग आपका जो पहला वर्ण है आपका, वो आपका सेम आपको मिलेगा दोनों का। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो वो आपका है तद्भव शब्द है, हाथी, तद्भव। और जो इसका तत्सम रूप है वो हस्ती है आपका, क्या है? हस्ती। नेक्स्ट आपका, पनई, जो आपका पन्नी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पन्नी शब्द का तत्सम है आपका, वो आपका होगा उपान है, उपान है आपका होगा। ठीक है, पन्नी तद्भव जिसका अर्थ आपका जूता होता है, क्या होता है? जूता। और ताबुल क्या होता है आपका? पान, पर्ण जो आपका पत्ता होता है, और प्रणीय जो आपका है आपका सार्थक शब्द आपका है ही नहीं है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका, ईशु का शब्द क्या है आपका? ये तद्भव रूप क्या है इसका? तो इसका तद्भव रूप है आपका ईंख, क्या है? ईंख होगा आपका इसका तद्भव। नेक्स्ट आपका, मक्षिका, आपका मक्षिका किसका तत्सम है जो शब्द है? मक्षिका, तो ये आपका है मक्खी का। इससे भी दिख रहा है ना मक्खी, इस टाइप सा ही ये मक्खी आपका, तो किसका है? मक्खी आपका। बोलने में शब्द जो समय है वो ज़्यादा लग रहा। तो त्वरित से का तो जो तद्भव है वो आपका क्या होगा? त्वरित का शब्द का जो तद्भव रूप है वो आपका दो, बी और सी, तुरंत और तुरंत, इस तरह से दोनों से लिख सकते हैं आप। तो तुरंत आपका होगा, बी और सी आपके हैं, दोनों आपके होंगे। नेक्स्ट आपका, चौकी का तत्सम शब्द कौन सा है? तो चौकी का तत्सम शब्द है आपका, ये है चतुष्पादिका, क्या है? चतुष्पादिका आपका। नेक्स्ट आपका, हिंदी भाषा के शब्द भंडारण का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है हिंदी भाषा के शब्द भंडारण का? तो ये आपका है संस्कृत, संस्कृत से ही आपके लिए गए हैं जो शब्द हैं आपके। नेक्स्ट आपका, 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग और प्रत्यय के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। 19, तो 19 से कैसे लिखा जाता है आपका? उन, उन है इसमें आपका, उन आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका, गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? अव आपका, अव लगता है ना, अव के बन से आपका अवगुण होता है, तो अवगुण बन जाता है आपका। नेक्स्ट आपका, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन में आपका कौन सा उपसर्ग लगा आपका? तो अधि लगा है इसके अंदर, अधि, क्या लगा है? अधि आपका। नेक्स्ट आपका, अधब शब्द के साथ कौन से उपसर्ग सही लगता है? कौन सा उपसर्ग इनमें से जो सही लगता है अदब के साथ? तो ये लगता है बेअदब आपका, क्या लगता है? बेअदब, जिसका अर्थ है बे का क्या मतलब? कि बिना, बिना है ना, जैसे बेईमान होता है, बेईमान बेचारा होता है, बेजुबान होता है, तो उसमें बे, जिसमें इसके बिना आपका। आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? आयु के साथ आपका, तो ये लगता है चिरंजीव आयु कहते हैं, चिर आयु आप बोलते हैं आपका। तो दीर्घायु जैसे होता है आपका, चिरायु जो बन जाएगा तो दीर्घायु आपका, तो चिर आपका आयु। नेक्स्ट आपका,
पूत शब्द के साथ कौन सा जो है उपसर्ग है सही लगता है? पूत शब्द के साथ आपका लगता कै, कपूत, क्या बोलते हैं, कपूत। नेक्स्ट आपका समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? समझ के, ना समझ आपका, क्या, ना समझ आपका। नेक्स्ट आपका खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? खुश शब्द के साथ आपका ना खुश, है ना, क्या लगता है, ना खुश आपका। नेक्स्ट आपका उपग्रह शब्द में को उप क्या है? तो उपग्रह शब्द में उप क्या है आपका? ये है आपका उपसर्ग। नेक्स्ट है आपका आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा होता है आचार शब्द के लिए? तो आचार के लिए आपका दुराचार, आपका दुराचार आपका जो है निंदनीय आपका जो होता है ये। नेक्स्ट आपका दुराचार हो जाएगा उसका। परबल शब्द में पर क्या है? तो परबल शब्द में आपका उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग आपका। नेक्स्ट आपका सजावट शब्द जो है, सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सजावट में कौन सा प्रत्यय आपका लगा है? ये लगा है आवट, सज प्लस में आवट। नेक्स्ट आपका सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग लगा है? ये लगा है सत्य, तो क्या लगा है, सत्य उपसर्ग लगा है। और ता प्रत्यय जोड़ने से इसमें ता प्रत्यय आपका अगर प्रत्यय पूछे तो सत्य प्लस में चरित्र प्लस में ता, तो ये आपका बन जाता है। तो सत्य और इसमें ता आपका प्रत्यय है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अनासक्ति में कौन सा जो उपसर्ग है प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका जो उपयोग किया गया है अन प्लस में आ, क्या यूज किया गया है? अन प्लस में आ आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से कौन से में जो उपसर्ग है वो आपका नहीं लगा है? उपसर्ग रहित जो शब्द है वो आपका अक्षत्रिय आपका जो है इसमें जो है आपका शब्द नहीं लगा। जैसे आपका निरक्षर में निर लगा है, चिरकौल में चिर लगा है, उत्तेजना में उत उपसर्ग हैं, ये आपके लगे हुए हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से तरु का पर्यायवाची कोई नहीं है। इनमें जो आपका आगे पर्यायवाची आ गए आपके, तो तरु का पर्यायवाची, तरु का क्या है, पग नहीं है। तरु के पर्यायवाची जैसे साखी है आपका, साखी आपका होता है, पादम होता है, दुम्र आपका होता है, आपका विटप आपका बोल सकते हैं, पेड़ वृक्ष आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पग है, पग पैर का पर्यायवाची होता है, पाव, पाद, चरण, कदम, इनको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पानी का कौन सा नहीं है? आपका पावक नहीं है। पावक किसका? आपका आग का पर्यायवाची आपका। वारी, यम्बु, उदक आपके किसके हैं? पानी के। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से गाय पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाय, गाय का पर्यायवाची शब्द, तो ये आपका अम्बु नहीं है। अम्बु आपका किसका है? जल का है। अब अभी अभी ऊपर देखा आपने, अम्बु किसका? जल का आपका। नेक्स्ट आपका आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आंख शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इनमें से? वो है आपका शैंधव। शैंधव किसका? आपका घोड़ा होता है। अश्व, घोटक, रविपुत्र, तरंग और बाकी जो लोचनाक्षी, नयन है, चक्षु आपके, ये आंख के हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से? आपका देखिए नेत्र है, नयन है, आपका क्या है और क्या नहीं है इनमें से? तो वो आपका मीन नहीं। मीन किसका? मछली का। किसका है? किसका है? इनमें से जो आपका क्या है? मीन। मीन किसका होता है? आपका जो सफरी होती है, जल जीवन वगैरह होते हैं, मत्स्य होती है मछली, उसका आपका होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से घर शब्द जो आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है घर शब्द का, तो घर शब्द का आपका कौन सा नहीं है? ये आपका भुवन। भुवन क्या होता है आपका? ठीक है, भुवन। निलय, सदन, निकेतन आपका ये आगे है आपका। क्षत्रिय जो शब्द है उसका पर्यायवाची है, किसका है? क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची आपका क्षत्रिय शब्द का, तो इसमें से जो आपका कांता है ये आपका नहीं है, ठीक है। रजनी है, रात्रि है, चंचला है, बिजली है, भारतीय सरोवर, ये आपके जो हैं किसके हैं? क्षत्रिय के आपके। बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है पूछा तो चंचला। अभी जैसे आपने देखा था ऊपर, बिजली का जो है चंचला आपका, जो आपका अभी ऊपर ऑप्शन क्या था आपका? ये जो आपका पहले क्वेश्चन था आपका, क्षत्रिय का जो पर्यायवाची है तो आपका है कांता है। रजनी किसका? आपका रजनी, रजनी किसका था? आपका रजनी रात्रि का था।
चंचला आपका बिजली का था, और जो भारती है ये आपका सरस्वती का था। तो जो क्षेत्रीय का है वो आपका कर्ण था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से नहीं है पूछा, तो वो है वारी। तो वारी है किसका, जल का, आपका वारी जल का आपका। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से राक्षस का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राक्षस का कौन सा नहीं है, वो आपका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूर्य आपका जो वो नहीं है। सूर्य किसका है फिर आपका, सूर्य देवता का पर्यायवाची शब्द आपका, सूर्य असुर आपके होते हैं। निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अश्व का कौन सा नहीं, करी, करी नहीं है। करी आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द आपका तुरंग है, वाजी है ये आपके उसके हैं। निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, वो है सदन। सदन किसका होता है आपका, घर का, गृह का आपका होता है। नेक्स्ट आपका, जो आपका कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कुबेर, कुबेर शब्द का पर्यायवाची मरीचि नहीं है। मरीचि किसका है, मरीचि जो आपके प्रभा है, अंशु है, ज्योति है, किरण का आपका होता है, किरण का। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है, तो रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, वो है अंबर। अंबर किसका आपका, ये अंबर आकाश का, आसमान का आपका। निम्नलिखित में से रात्रि का, जो रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रात्रि शब्द का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से आपका जो विदु है, विदु रात्रि का नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है आपका विदु। नेक्स्ट आपका, किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का आपका जो अभी देखा हमने मरीचि होता है, रश्मि होता है, ठीक है। जो आपका किरण, इसका जो किरण का जो है मरीचि और रश्मि आपका है। नेक्स्ट आपका, निम्न शब्द का जो है आपका आग का जो शब्द है वो बताना है। पर्यायवाची आग का क्या होता है, तो आग का क्या आसान सा है, अग्नि आपका। नेक्स्ट आपका, पुरंदर आपका किसका, अमरपति का। आदित्य देव होते हैं, वारिज नीरज होता है आपका। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट सब आपका आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, आभूषण, आभूषण किसका है आपका, आभूषण का हार, हार का नहीं है आपका। अलंकार, विभूषण, भूषण आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन जो आपका हार है वो आपकी माला का पर्यायवाची शब्द है, किसका, माला का। आभूषण तो है लेकिन माला का है वो। अमृत शब्द के पर्यायवाची का शब्द है जो चयन है वो हमें करना है अमृत का, तो इसका पर्यायवाची होगा पीयूष। क्या होगा, पीयूष। इसका सोम, देवाहार, ये भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं इसके। नेक्स्ट आपका, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पक्षी, तो पक्षी का आपका द्विज, पक्षी का आपका द्विज है आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द, तो अर्जुन का इनमें से कौन सा आपका, पार्थ, कौन सा है, पार्थ है आपका अर्जुन का। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी। खोटा शब्द का विलोम शब्द क्या है, खोटा शब्द का विलोम, तो इसका क्या है, खोटा का विलोम शब्द आपका, तो खोटा का आपका विलोम है आपका खरा, खरा खोटा, उल्टा ये नहीं बोलता, खरी खोटी सुनाई। नेक्स्ट आपका, निंदा शब्द का विलोम शब्द है, निंदा का, निंदा का विलोम हमें बताना है, स्तुति आपका होता है, क्या होता है, स्तुति। नेक्स्ट आपका, सगुण का विलोम शब्द, सगुण का आपका होता है निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी, सगुण का निर्गुण आपका। गरल का विलोम शब्द क्या है आपका, गरल, गरल का सब विलोम शब्द है सुधा आपका, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सुधा। नेक्स्ट आपका, विपद जो शब्द है उसका विलोम बताना है, विपद का आपका ये होता है संपद आपका, इसका विपद का संपद आपका जो विलोम है वो आपका होता है। नेक्स्ट आपका, रूपमान शब्द का विलोम बताना है, रूपमान का आपका रूप का कुरूप होता है आपका, एक रूपवान और एक कुरूप आपका होता है। निम्नलिखित शब्द का जो आपका हमें अपोजिट है जो विलोम शब्द है, निर्माण का जो आपका वो बताना था, निर्माण का जो विनाश होगा आपका, निर्माता नवीन इसके सेम है। नेक्स्ट आपका, अभिमान का विपरीत शब्द विलोम क्या है, अभिमान का, तो अभिमान का है आपका वो है आपका निर्भिमान आपका। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, जंगम शब्द का जो शब्द है उसका विलोम है, रूप है जंगम का, जंगम का है आपका स्थावर। नेक्स्ट आपका, अनाथ, अनाथ शब्द का जो विलोम है वो हमें बताना है, अनाथ का है सनाथ आपका। नेक्स्ट आपका, अंधकार का सही विलोम शब्द बताना है, अंधकार का प्रकाश आपका, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट आपका अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? अंधकार का है प्रकाश आपका। नेक्स्ट आपका इष्ट, इष्ट शब्द का जो आपका विलोम शब्द बताना है, तो इष्ट शब्द का जो विलोम है आपका वो अनिष्ट आपका होगा। नेक्स्ट आपका जिसके 4 पद हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अभी क्या आ गया आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके आ गए, तो वाक्यांश के लिए जिसके 4 पद हैं उसके लिए क्या शब्द आएगा? तो चतुस्थ पद आपका क्या आएगा? चतुस्थ पद आपका। नेक्स्ट आपका 4 नावों वाला चौराहा है आपका। क्या करें क्या न करें का निर्णय न कर पाने की स्थिति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं आपका? किनकर्त व्यापी मोड, किनकर्त व्यापी मोड आपका इसमें बोला जाता है आपका। नेक्स्ट आपका जिसे जीता नहीं जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अजय आपका होता है वो, जिसको जीता नहीं जा सकते। जिसका उपचार न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका उपचार न हो सके वो आपका असाध्य है। जिसका उपचार न हो सके असाध्य आपका हो गया। जो किसी का उपकार न माने तो वो आपका, जो किसी का उपकार न मांगे वो होता कृतज्ञ आपका होता है, कृतज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन बी था इसमें, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो तो वो होता है आपका जिज्ञासु। किसी चीज़ की जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? तो यात्रियों के समूह को आपका काफिला, ऑप्शन नंबर 3 है आपका काफिला, वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं? वो आस्तिक होता है। जो नहीं मानता वो नास्तिक आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? जिस पर विश्वास है आपका किया गया हो, तो ये आपका विश्वस्त आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? विश्वस्त। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये है आपका कथित। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसके वाचाल आपका क्या कहा जाता है? वाचाल, ऑप्शन नंबर 1 ए आपका वाचाल। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह कौन सा है? कृतघ्न आपका। एक कृतज्ञ होता है जो उपकार को मानता हो, नहीं मानता हो कृतघ्न आपका। निम्नलिखित में से जो आपका जहाँ कोई दूसरा न हो उसका विकल्प चुनना है। अलग है जो आपका वो बताना। सी आपका एकांत है आपका, जो हाँ कोई दूसरा न हो एकांत होता है वो, एक जगह आपका जो आपका होता है एकांत, जहाँ पे कोई ना हो। जो थोड़ा जानता हो वह क्या है? जो थोड़ा जानता हो वह है आपका अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ आपका। जिसे पराजित न किया जा सके, जो जिसे पराजित न किया जा सके तो वो है आपका अपराजय। क्या है? अपराजय। और जो आपका हार गया हो वो पराजित होता है। अजात शत्रु है जिसका कोई शत्रु न आपका हो, जिसका कोई अंत न हो। इसके लिए जो आपका सही शब्द बताना है, जिसका कोई अंत न हो तो अनंत आपका होगा। क्या होगा? अनंत। अनादि क्या होगा आपका? जिसका आदि या आरंभ न हो। और अनन्य एक से अधिक संबंध रखने वाला। और समीप आपका क्या होता है? किसी के अत्यंत निकट होने का भाव या जो अवस्था है वो आपका। पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश शब्द ठीक है? पाक्षिक के लिए आपका जो आपका 15 दिन में एक बार है, जो 15 दिन में एक बार आपका। और जो दिन में एक बार होता है वो दैनिक होता है आपका, सप्ताह में साप्ताहिक, मास में मासिक आपका। नेक्स्ट आपका सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ है सिर आंखों पर बैठाना बहुत सम्मान है आपका, देना होता है। क्या होता है? बहुत सम्मान देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका मतलब क्या होता है? दोषी स्वयं डरता रहता है। क्या रहता है? डरता रहता है दोषी। तालो जो दांतों तले है जो उंगली दबाना, इसका मतलब क्या है? दांतों तले उंगली दबाना है। तो ये है आपका आश्चर्य प्रकट है, जो आपका जो आश्चर्य प्रकट है वो करना आपका। नेक्स्ट आपका दिल टूटना, मुहावरे का अर्थ है तो निराश होना, ऑप्शन नंबर बी निराश होना, दिल टूटना। डूबते हुए तिनकों का सहारा का क्या मतलब है? तो डूबते हुए तिनके को सहारा, निराशा की, कोई निराशा में उसकी एक आशा की झलक आपका है, जो ये होता है। ढिंढोरा पीटना का क्या अर्थ है? ढिंढोरा पीटना का प्रचार करना होता है। ढिंढोरा पीटना मतलब प्रचार करना आपका। फूंक फूंक कर पैर रखना,
तो इसका क्या मतलब, सोच विचार कर है जो आपका काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर कोई काम है वो करना आपका। आसमान से बातें करना, तो आसमान से बातें करना का क्या मतलब है, तो बहुत ऊंचा होना है। तो आसमान से बातें करना क्या है, बहुत ऊंचा आपका होना। इसमें ऑप्शन में नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है किसी के विरुद्ध है जो शिकायत करना, किसी के विरुद्ध है जो आपका शिकायत करना, आपका उकसाना उसको। घृणा प्रकट करना, घृणा प्रकट करना का मतलब नाक भोच डाना, क्या है, नाक भोच डाना आपका। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है ट्रक कर भाग जाना है, तो किसका है इनमें से ट्रक कर भाग जाना आपका, तो इनमें से दुम दबाकर भागना। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है जो दुम दबाकर भागना। जमीन पर पैर न पड़ना, तो मुहावरे का अर्थ है जमीन पर पैर न पड़ना जो है इसका तो घमंड ज़्यादा हो रहा है अभी, जमीन पर तो पैर नहीं पड़ते इसके। 9 2 11 होना, तो भाग जाना क्या होगा, भाग जाना ऑप्शन नंबर सी, 9 2 11 होना, भाग जाना। पगड़ी उछालना, आगे क्या है, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है आपका, तो ये क्या है आपका बेइज्जती करना, बेइज्जती करना आपका पगड़ी उछालना होता है। आंखें चार होना, तो आंखें चार होने के मुहावरे का क्या अर्थ है, एक दूसरे को आपका क्या करना, एक दूसरे को देखना, आंखें चार करना आपका, दीदार करना। नेक्स्ट आपका नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक कट जाना बेइज्जती हो जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, आपकी जो है इज्जत है खत्म हो जाना, आपका नाक कट गई। नेक्स्ट आपका तारे गिनना का क्या अर्थ है, तारे गिनना का है नींद ना आना, नींद ना आने का मतलब है तारे गिनना। टस से मस न होना, मुहावरे का अर्थ आपका जरा सा भी प्रभावित न होना, जरा भी प्रभावित न होना, टस से मस न होना। उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है, उल्टी गंगा प्रतिकूल कार्य है आपका करना। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, क्या है, वायदे का पक्का, ऑप्शन नंबर ए। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर आपका मुहावरे का अर्थ है आपका लकीर का फकीर बहुत क्या होना, बताइए जल्दी, चलो इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं लकीर का फकीर होने का। आप इसको है हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भी आप इसका क्या आंसर होना है, या फिर हम ही बताएं। तो चलो इसका है पुरानी बातों पर आपका जो चलना, लकीर का फकीर होना आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित मुहावरे का जो है अर्थ है इनमें आपको जो है मैच करना है आपको। तो इसमें मैच आपका क्या होगा, आप पे से बाहर होना मतलब क्रोधित होना आपका होता है। उल्टी गंगा बहाना प्रतिकूल कार्य करना। आटे दाल का भाव वो पड़ना, आटे दाल का भाव जो आपका कष्ट अनुभव करना। और तारे गिनना नींद ना आना आपका ये रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुहावरे का अर्थ जोड़ना है रंग में भंग पड़ना। तो रंग में भंग पड़ना आपका क्या रहेगा, खुशी में विघन डालना आपका हो जाएगा। दांत पीसना क्या होगा, क्रोध करना आपका होगा। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, खिल्ली उठाना, हंसी उठाना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मुहावरों का अर्थ करना, इसमें हाथ मलना। तो हाथ मलना क्या है, पछताना क्या होगा। हाथ मलने का मतलब क्या है, चुपचाप आना, क्या है, चुपचाप आना नहीं, हाथ मलना होता है पछताना आपका। पत्थर की लकीर, तो पत्थर की लकीर है आपका अटल हो जाना, किसी भी चीज़ पे अटल हो जाना। दबे पाँव ना, चुपचाप आना, उंगली उठाना, कलंक लगाना आपका होगा। नेक्स्ट आपका इसमें मैं करना फूंक फूंक कर पाँव रखना। अभी जैसे हाथ आपका फूंक फूंक कर सोच समझ कर काम करना। ढिंढोरा पीटना आपका प्रचार करना। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, घर का न घाट का कहीं का नहीं रहना। नेक्स्ट आपका इसमें मुहावरे का अर्थ बताना राई का पहाड़ बनाना। तो राई का पहाड़ बनाना होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को है बोलना आपका। हथियार डालना, हार मान लेना क्या होगा, हारना, हार मानना, ऑप्शन नंबर डी। ईंट से ईंट बजाना, तो ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर एक है जो आपका नष्ट कर देना। नेक्स्ट आपका गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है आपका अपने जो कठिन कार्य हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। पूरे होना में बोलते हैं गंगा नहा लिया मैं। तो चिकना गड़ा मुहावरे का अर्थ है, चिकना गड़ा का है बेशरम आपका, क्या है, चिकना गड़े का बेशरम आपका। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो ये है अपने सामर्थ्य पर जो है विश्वास को होना।
अपने सामर्थ्य पर, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना। नेक्स्ट आपका घाट घाट का पानी पीना, तो घाट घाट का पानी पीना क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। उड़ना शब्द की भाववाचक शब्द संज्ञा क्या है? उड़ना शब्द की, तो उड़ना शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो है आपका उड़ान। क्या है? उड़ान। नेक्स्ट आपका संज्ञाओं के जिस रूप में उनकी जो संख्या है उसका बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो वचन कहते हैं आपका, वचन आपका। नेक्स्ट है शहर क्या है? तो शहर है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा आपकी। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है, लड़का शब्द का जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होगा? लड़का का लड़कपन। क्या होगा? लड़कपन आपका, ऑप्शन नंबर डी सी। नेक्स्ट आपका चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है? चोरी शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? अपने आप यह काम सीख लूंगा, तो ये क्या है बताओ? इसमें निजवाचक कौन सा आपका? आप, निज, खुद का आप हो गया ना। इसमें सुमेलित करना आपका, इनमें से सुमेलित करना, वन प्लस में वह प्लस में ने, तो वह क्या आएगा आपका? बोलिए उसने। ठीक है, यह प्लस को, तो यह प्लस को क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 का यह इसको। वह प्लस में का, उसका। कौन प्लस में के, किससे। तो ये आपका इसका मिलाप है जो आपका सुमेलित आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका हम शब्द है, हम शब्द क्या आपका? सर्वनाम है हम, मैं, हम। नेक्स्ट आपका इनमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो गोल है जो आपका, गोल इसमें आपका विशेषण है, इसमें आपका गोल है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका गोल। आगे भी विशेषण है जो आपका कौन सा इनमें से अच्छा है? जो अच्छा जो किसी की विशेषता बताए, इनमें से विशेषण क्या है आपका? पुराना, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका पुराना। ठीक है, पुराना। नेक्स्ट आपका इनमें कौन सा विशेषण आपका? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं? 20 जो आपका गुणवाचक विशेषण नहीं आपका, ये कौन सा है? इनमें से जो आपके मोटा है, काला है, नया है, तो ये आपके क्या हैं? गुण है उनके। नेक्स्ट आपका इनमें क्रिया विशेषण है, तो इनमें क्रिया विशेषण कौन सी है? तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे आपकी। कौन सी है? क्रिया विशेषण धीरे धीरे आपकी। नेक्स्ट आपका घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें जो आपका है घोड़ा तेज, तेज क्या है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका। नेक्स्ट आपका वह मधुर गाती है रेखांकित शब्द है जो क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? वह मधुर गाती है, तो इनमें कौन सा आपका? तो आपका है जो आपका मधुर है, तो ये गुणवाचक है आपका, मधुर गाती है, तो विशेष सर्वनाम की विशेषता बताती है, तो इसमें गुणवाचक क्रिया विशेषण है आपका। कौन सा? गुणवाचक। और जो आपका क्या है नेक्स्ट आपका शेर शब्द है जो आपका, उसका स्त्रीलिंग है हमें बताना है, तो शेर का होगा शेरनी आपका, ऑप्शन नंबर सी शेरनी, शेर का शेरनी। नेक्स्ट आपका अध्यापक शब्द का जो है अध्यापिका आपका, ऑप्शन नंबर बी अध्यापक का अध्यापिका आपका। निम्न में से जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पुल्लिंग आपका कलश है जो आपका, कलश जो आपका है पुल्लिंग का, जो कलश बैल आपका जो पुल्लिंग का बोध है आपका कराता है। जड़ता कृति काया आपकी स्त्रीलिंग की बोध कराते हैं। काला घोड़ा जो स्त्रीलिंग में होता है आपका, काला घोड़ा को कैसे लिखेंगे? तो काली घोड़ी, ऑप्शन नंबर सी काली घोड़ी आपकी। काला घोड़ा स्त्रीलिंग काली घोड़ी आपका हो गया। नेक्स्ट आपका जो ग्रहों के जो नाम है सदैव होते हैं, ग्रहों के नाम जो आपके कैसे होते हैं? जो आपके ग्रह हैं आपने देखे होंगे, तो वो आपके पुल्लिंग में आपके होते हैं, जैसे चंद्र है, शुक्र है, ज्येष्ठ है, ये आपके पुल्लिंग होते हैं आपके। पर्वत भी, महीने भी हैं जो आपके ग्रह हैं, महीने हैं, दिन हैं, पर्वत हैं,
जैसे चंद्र, सूर्य, ज्येष्ठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, हिमालय, सारे पुल्लिंग आपके होते हैं। तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथि शब्द का जो तिथि शब्द है कैसे लिखिए जाएगा तिथियां? तो तिथियां इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इस तरह से लिखी जाएगी। राजा ने, राजा प्लस में ने बहुवचन है तो क्या आएगा? राजा प्लस में ने तो बहुवचन आएगा आपका राजाओं ने। क्या होगा? राजाओं ने, ऑप्शन नंबर बी, राजाओं ने आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इच्छा शब्द का जो बहुवचन रूप है, इच्छा शब्द का, तो इच्छा का बहुवचन है इच्छाएं। क्या है? इच्छाएं आपकी। नेक्स्ट आपका हाथी शब्द का बहुवचन रूप है, हाथी शब्द का, तो हाथी का है आपका, हाथी का बहुवचन आपका, और जो आपका ये हाथी होता है एक वचन और बहुवचन में दोनों सेम रहते हैं आपके। नेक्स्ट आपका सखी शब्द है जो आपका, सखी शब्द का जो बहुवचन है वो आपका क्या रहेगा? सखी शब्द का बहुवचन सखियां आपका, ऑप्शन नंबर बी है, सखियां आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका वधू शब्द है जो, वधू का जो है आपका जो रहेगा बहुवचन वधुएं आपका, जो ऑप्शन नंबर डी है, इस तरह से आपका लिखा जाएगा। माला शब्द का जो बहुवचन है, माला का शब्द का मालाएं आपकी, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, इस तरह से आपका लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका लता शब्द है जो आपका, लता शब्द का जो आपका बहुवचन है, तो लता का लताएं आपका रहेगा। क्या है? लताएं, लता शब्द का आपका। नेक्स्ट आपका धोती शब्द है जो, धोती शब्द का बहुवचन, धोती का धोतियां आपकी रहेगा, ऑप्शन नंबर जो ये आपका बी है, धोतियां, इस तरह से आपका लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका बहु शब्द का जो वचन है बहुएं आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, बहुएं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ऑप्शन साधु शब्द का जो बहुवचन है, साधु शब्द का बहुवचन, तो साधुओं आपका होगा, इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका। नेक्स्ट आपका थाली शब्द का जो बहुवचन रूप है, थाली शब्द का, तो थाली की थालियां आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, थालियां। नेक्स्ट आपका टोपी शब्द का जो बहुवचन है, टोपी शब्द, टोपी शब्द का टोपियां, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आपका साधुओं का एक वचन जो आपका वो बताना है, तो साधुओं का एक वचन जो आपका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन, जैसे अभी बहुवचन पूछा था इसमें, इसमें एक वचन आपका पूछ लिया इसका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका। लड़कियां पुस्तकें क्या करती हैं? पढ़ती हैं। लड़कियां पुस्तकें पढ़ती हैं आपकी। नेक्स्ट आपका नदी शब्द का जो आपका बहुवचन रूप है, नदी शब्द का बहुवचन, तो नदी का नदियां आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका छित्री ने ब्लैंक धोए, क्या धोए? कपड़े, कपड़ा, कपड़े आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कपड़े, छित्री ने कपड़े धोए आपका, ऑप्शन नंबर सी। बहुवचन बनाना कमरा का, कमरे आपका, कमरे हो जाएगा या कमरों होगा? बताओ क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कमरे आपका हो जाएगा। लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य ब्लैंक जो कारक का उदाहरण है। लड़का है जो आपका क्या पत्थर फेंकता है, तो आपका ये कर्ता का है। लड़का ने, उसने कर्म ने, कर्ता ने किया, कर्ता आपका जो। नेक्स्ट आपका हम ब्लैंक कलम खरीदी, हम क्या आएगा? हमने, क्या है? हमने कलम खरीदी। कारकों को उनकी विभक्तियों के अनुसार है आपका जोड़ना है, तो किस तरह से आपका जोड़ेंगे? ये है आपका कर्ता ने कर्म को कारण से संबंध का के की, है ना, इस तरह से रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट आपका कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने किसको मारा? बिल्ली को। इस वाक्य में बिल्ली का कौन सा कारक है? तो कौन सा आपका कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो बिल्ली को क्या किस में आएगा? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, कर्म आ गया आपका, है ना। नेक्स्ट आपका हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? आंखों से है तो कर्ण, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से आपका। नेक्स्ट आपका पेट से पत्ता टूटा, पेड़ से जो पत्ता टूटा रेखांकित में आपका क्या है? बिछड़ने का कुछ हुआ ना पेड़ से, तो अपादान आएगा, से में अपादान। पेड़ से आपका जब भी आपका क्या होते हैं, जब हम छूटते हैं कोई किसी चीज़ से, तो आपका है अपादान।
हरि मोहन को रुपये देता है, किसको देता है? मोहन को। तो मोहन क्या है? संप्रदान आपका आएगा यहाँ पे। संप्रदान ऑप्शन नंबर सी है, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान आपका। संप्रदान का अर्थ होता है देना होता है आपका। हम कलम से लिखते हैं, तो किससे लिखते हैं हम? कलम से, तो कर्ण आएगा, से लिखते हैं। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, तो इसमें कर्म से कौन से आपका? बालक ने, कर्ता ने, पत्थर से, कर्ण से आपका क्या आएगा? पहला पहला क्या आएगा इसमें? बताइए, जल्दी बताइए। बालक ने पत्थर से किसको मारा? तो इसमें क्या आएगा? पहले पहले कर्ता आएगा, फिर आपका कर्ण आएगा, और कुत्ते को फिर आपका क्या आएगा? फिर कर्म आएगा। तो इनमें किसी ऑप्शन में नहीं है आपका। तो ये आपका ऑप्शन किस तरह से सेम रहेगा? पहले आपका कर्ता कर्ण कर्म, कर्ता कर्ण कर्म। नेक्स्ट आपका ईश्वर ब्लैंक कृपया से हम सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपया से, किसकी कृपया से? ईश्वर की कृपया से, ऑप्शन नंबर बी। जोड़कर लिखना हमें बताना है इसमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इनमें क्या है आपका? भूतकाल। भूतकाल क्या? मैंने पढ़ना शुरू किया था आ गया ना। वर्तमान, वर्तमान क्या? मैं पढ़ता हूँ। भविष्य शायद मैं कल पढ़ूँगा, आगे आने वाला। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का जो उदाहरण है? तो कौन सा इनमें से? मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा शायद, है ना। तो संदिग्ध आ गया ना। मैं पढ़ूँगा यह वाक्य जो सामान्य भूतकाल में होता है, मैं पढ़ूँगा। तो भूतकाल में क्या होगा? मैंने पढ़ा, क्या आएगा? मैंने पढ़ा आपका भूत में। नेक्स्ट आपका इंदु सहेली के घर जाती है, इसमें भविष्य काल में क्या होगा? इंदु सहेली के घर जाती है, तो इंदु सहेली के घर जाएगी। नेक्स्ट आपका हम पढ़ेंगे, इस वाक्य में सामान्यतः जो भूतकाल है हम पढ़ेंगे, तो वो क्या आपका? हमने पढ़ा, भूतकाल। नेक्स्ट आपका लड़की जाती है, लड़की जाती है तो क्या होगा? लड़की जा रही थी, अपूर्ण भूतकाल, लड़की जा रही थी। मोहन ने पढ़ा था, यह वाक्य किस काल में है? मोहन ने पढ़ा था, तो किस में आपका? पढ़ा था आया है, तो भूतकाल आपका, ऑप्शन नंबर ए। हम पढ़ते हैं, तो इस वाक्य को सामान्यतः भूतकाल में कहते हैं। हम पढ़ते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हमने पढ़ा, भूतकाल में हमने पढ़ा। कितनी बार आया है ये देखो, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में ब्लैंक होगा। तो राम चिट्ठी लिखता है, तो भूतकाल में कैसे लिखेंगे? राम चिट्ठी लिख चुका है राम चिट्ठी लिख चुका है। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? भूतकाल में मैंने तस्वीर देखी आपकी। नेक्स्ट आपका विमला से दिन में नहीं सोचा जाता, इसमें क्या है? विमला से दिन में नहीं सोचा जाता, तो ये आपके वाच्य आ गए। तो ये क्या है? भाव। कौन सा है? भाववाच्य है, नहीं सोचा जाता। नेक्स्ट आपका क्षत्रिय कपड़े सीती है, तो क्षत्रिय जो है कपड़े सीती है, यह वाक्य कैसा है? तो ये आपका कर्ता है, कर्तावाच्य है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका बचपन में मैंने कसरत की थी, तो बचपन में मैंने कसरत की थी, यह वाक्य क्रमवाच्य में क्या होगा? इसको बदलना, तो ये होगा बचपन में मैं कसरत करता था, बचपन में मैं कसरत करता था। सीता ने चिट्ठी लिखी है, क्रमवाच्य में लिखना है, सीता ने चिट्ठी लिखी, तो ये आपका होगा सीता से चिट्ठी लिखी गई है। नेक्स्ट आपका घोड़ी नहीं चलता, तो यह वाक्य है जो आपका भाववाच्य में लिखना है। घोड़ी नहीं चलता आपका क्या रहेगा? ये आपका घोड़ी जो घोड़ा है, सॉरी घोड़ा नहीं चलता, तो घोड़े से चला नहीं जाता, इस तरह से आपका आएगा। नेक्स्ट आपका राम खाना खाएगा, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप क्या है? राम खाना खाएगा, तो राम से खाना खाया जाएगा। नेक्स्ट आपका लक्ष्मण से मेघनाद जो है मारा गया, इसमें कृतवाच्य क्या होगा? लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, ऑप्शन नंबर डी। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो इसके वाच्य में कृतवाच्य में लिखिए माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप क्या है?
तो ये है आपका राम से श्याम को कथा सुनाई गई। नेक्स्ट आपका राम चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या है? राम चिट्ठी लिखता है, तो इसका क्या है आपका? राम से चिट्ठी लिखी जाती है। नेक्स्ट आपका राम रोटी खाता है, इससे जो वाक्य का क्रमवाच्य क्या है? राम चिट्ठी लिखता है, राम रोटी खाता है, कुछ भी है, राम से रोटी खाई जाती है, तो क्रमवाच्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, भाव इसका जो है क्रमवाच्य क्या है? इसका है माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। सरला से फल कहा जाता है, वाक्य में कृतवाच्य जो आपका एक्टिव पैसिव नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, वो है आपके कृतवाच्य में होता है क्या? आपका सरला से फल कहा जाता है, तो सरला फल खाती है आपका। नेक्स्ट आपका हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य में क्रमवाच्य में लिखिए हरि ग्रंथ पढ़ेगा, तो ये आपका हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपका गाय नहीं चलती है, इसमें जो वाक्य है भाववाच्य भाव में होता है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे गाय से चला नहीं जाता। नेक्स्ट आपका श्याम राम से श्याम को कथा सुनाएगी, राम से श्याम को कथा सुनाएगी, इसमें कृतवाच्य लिखना राम ने श्याम को कथा सुनाई। नेक्स्ट आपका माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें जो क्रमवाच्य में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है आपका, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट है लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप क्या है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है? लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट आपका लड़का चिट्ठी लिखता है, तो इसमें जो वाक्य क्रमवाच्य क्या है? तो लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, क्या है? लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। नेक्स्ट आपका जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन विकार न हो, वो क्या होगा? वह आपका अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय आपका, जिसमें कोई विकार ना हो। नेक्स्ट आपका आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द है, तो कल शब्द क्या है? अव्यय है आपका, क्या है? अव्यय आपका। नेक्स्ट आपका मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई है पद का परिचय दीजिए, तो आई है इसका पद का परिचय कैसे दिया जाएगा? ये आपका दिया जाएगा अकर्मक क्रिया है आपकी आई, और आपका क्या है? कृतवाच्य है, आसन भूतकाल है, एक वचन स्त्रीलिंग है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका मेरी बहन स्कूल से आई है, तो इसमें जो बहन है, बहन का पद परिचय देना है अभी, और इससे पहले किसका पद परिचय दिया था हमने? ये आपका पद परिचय दिया था आई का, आई है का। तो बहन क्या है आपका? बहन है जातिवाचक संज्ञा आपकी, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है आपका। नेक्स्ट आपका मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है का पद परिचय देना, किसका? पढ़ता है का। पढ़ता है क्या क्रिया है ना, तो कैसी क्रिया है आपका? ये आपकी सकर्मक क्रिया है आपकी, कृतवाच्य वर्तमान काल है, एक वचन है आपका, और आपका है पुल्लिंग है आपका। नेक्स्ट आपका मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का जो पद परिचय है वो आपका देना है दर्द का, तो मेरी आंखों में दर्द है, तो ये आपका रहेगा भाववाचक है, ये आपका भाववाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, जो क्रिया का करता है। नेक्स्ट आपका लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में जो कपड़े का पद परिचय आपको देना है, लड़का है जो कपड़े धोता है, तो इसका जातिवाचक संज्ञा है आपकी, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, धोता है, क्रिया का क्रम है आपका। नेक्स्ट है लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें दे दिया हमने। नेक्स्ट इसमें देखिए आप पहले तो आपका किसका दिया था? कपड़े का, और इसमें पुस्तक का जो पद परिचय है आपको वो देना, किसका? पुस्तक का पद परिचय आपको देना। पुस्तक क्या है आपकी? जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, क्रम कारक, पढ़ता है, क्रिया का क्रम है आपका। नेक्स्ट आपका गाय फल खा रही है, इस वाक्य में पद परिचय दीजिए। गाय फल खा रही है, तो इसमें आपका क्या रहेगा? ये आपका गाय फल खा रही है, जातिवाचक संज्ञा है आपकी, इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा आपका देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही क्रिया का करता है आपका। ठीक है, याद रखिए जातिवाचक संज्ञा है गाय, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही क्रिया का करता आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका समझदार लड़के नहीं लड़ते, तो समझदार लड़के नहीं लड़ते, तो इस वाक्य में लड़के का जो पद परिचय आपको देना है, तो जातिवाचक संज्ञा लड़के, पुल्लिंग है, बहुवचन, कर्ताकार, लड़ते क्रिया का जो करता है आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्द जो सही वर्तनी है वो आपको बतानी है, तो निर्धारित ऐसे लिखा जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जैसे। नेक्स्ट आपका
संयुवर्तनी जो आपकी इसमें आजीविका है वो लिस्ट कौन सी इसमें है, संयुवर्तनी। तो अभिवाद है जो आपका, अभिवाद जो शब्द है वर्तनी सही नहीं है, नहीं है बताना हमें, अभिवाद नहीं आएगा आपका, अभिवाद होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो सही वर्तनी का चयन है वो करना है, सही वर्तनी का चयन करना है आपका, ये आपका बी नियुक्ति आपका सही है, नियुक्ति ऐसे लिखा जाता है आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही जो वर्तनी है उसका चयन करना है, इनमें से हमें ये आपका जो परिस्थिति है ऑप्शन नंबर बी है जो आपका परिस्थिति, परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरह। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा शब्द सही वर्तनी है आपका, इसमें से कौन सी सही वर्तनी है वो आपका वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका वाल्मीकि, बाकी के बाकी आपके सारे गलत हैं आपका, ठीक है, वाल्मीकि आपका सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन है हमें करना है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है, तो कृत्रिम आपका ऑप्शन ए की तरह आपका लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका संवर्तनी कौन सी है, तात्कालिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आपकी कौन सी है इनमें से, या फिर अनुयायी आपके होते हैं, तो इनमें से आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है ऐतिहासिक, ये आपकी शब्द जो सही वर्तनी नहीं है, नहीं है बतानी है इसमें, देखिए नहीं है तो ये नहीं है, ये आपके सही है, राजनीतिक है, अनुयायी है आपका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन है हमें करना है, इनमें से जो प्रतिक्रिया है कैसे लिखते हैं, प्रतिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर ए की तरह आपका लिखा जाता है। निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन करना है, निरीश्वरवादी आपका क्या रहेगा, इसमें से निरीश्वरवादी का आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका, निरीश्वरवादी आपका रहता है। नेक्स्ट आपका ऐसा इसे जो इनमें से आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका वाहिनी, इस तरह से आपका वाहिनी आपका जो है इनमें सही वर्तनी है आपका, ठीक है। परीक्षण में पीछे की मात्रा ये इधर की मात्रा आएगी आपका, प्रतिकूल में ऊ की मात्रा आपकी रहेगी, ठीक है, इस तरह से आपका। नेक्स्ट आपका निम्न में से सही वर्तनी सही कौन सी है, इनमें से आपका वाग्मय, पुष्टि, इनमें से जो आपकी शक्ति है, शक्ति बाकी सही नहीं आपके, शक्ति एकला सही लिखा गया है इसमें। इनमें से सही वर्तनी कौन सी है, प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए है, प्रकृति को ए की तरह लिखा जाता है। इनमें से सही वर्तनी कौन सी है आपकी, या अभिव्यक्ति जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए की हुई है जो अभिव्यक्ति है इसी तरह से लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, भाववाचक के किस रूप में अशुद्धि है, तो शोक है कि, तो इसमें आपका है जो ये आपका जो भाग में अल्प विराम संबंधी त्रुटि है, तो इसमें क्या है आपका अल्प विराम, आपका शोक है के बाद आपका अल्प विराम लगेगा आपका, ठीक है। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है, 2-4 लड़ियाँ गाती है आपकी, तो इसमें कौन से वाक्य में है जो आपका लड़ियाँ गाती है, इस वाक्य में जो आपकी अशुद्धि है, तो इसमें क्या आएगा, शब्दों का जो प्रयोग है किस तरह से आपका क्या आएगा, लड़ियाँ कैसे लिखते हैं ये बताइए हमें, लड़ियाँ नहीं आएगा यहाँ पे, पंक्तियाँ आएगा, लड़ियाँ नहीं होती, पंक्तियाँ आपकी होती हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा जो वाक्य है शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका, तो राम ने कहानी सुनी है, तो ये आएगा आपका राम ने कहानी सुनी है। नेक्स्ट आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है, कुत्ते ने जो आपका बिल्ली को मारा है, ऑप्शन नंबर ए की सही है, इसमें कुत्ते ने बिल्ली को मारा। शुद्ध वाक्य पहचानना है, इनमें से हमें मैं आपने जो आपने दिल्ली गए थे, दोस्त आया था, ये आपका सही है, दोस्त आया था, बाकी गलत है। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है आपका, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, मैंने 2 रोटियां खाई, क्या मैंने 2 रोटियां खाई, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है आपका, राम ने रोटी खाई, तो ऑप्शन यही है, राम ने रोटी खाई, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से अशुद्ध वाक्य लड़के ने रोटी खाया, रोटी खाई होता है, खाया नहीं, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, सही है आपका बाकी के। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित से शुद्ध शब्द है जो वो कौन सा है, तो इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो इनमें से डी है, कवित्री आपका, इस तरह से आपका डी ऑप्शन है, कवित्री को ऐसे लिखा जाता है आपका। नेक्स्ट आपका शुद्ध शब्द कौन सा, इनमें गृहिणी में से ऑप्शन नंबर सी आपका गृहिणी, इस तरह से आपका लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, वो आपका प्रतिद्वंदिता आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह देख सकते हैं आप इसको। यस प्लस में आपका अर्थी, तो क्या है ये आपका, क्या बनेगा, यशोर्थी, क्या बनेगा, यशोर्थी, विसर्ग संधि है ये, है ना। नेक्स्ट आपका चंद्र प्लस में उदय, चंद्रोदय, क्या है इसमें, चंद्र प्लस में उदय, तो आपकी क्या हो गई ये, गुण संधि आपकी, चंद्रोदय गुण संधि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन जो संधि है उससे बना है, कौन सा आपका, तो उद्गार है आपका, उद्गार है जो आपका किससे बना है, उत प्लस में हार, तो उससे बना है आपका उद्गार। नेक्स्ट आपका दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार क्या कहे जाते हैं, तो संधि आपके कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रति प्लस में एक, प्रत्येक कौन सी संधि है, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक, तो कौन सी है, गुण संधि है आपकी, कौन सी है, यण संधि आपकी, कौन सी, यण संधि आपकी, प्रत्येक। नेक्स्ट आपका एक अकेक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि आपकी, कौन सी है, एक अकेक में कौन सी आपकी, वृद्धि संधि आपकी। नेक्स्ट आपका महोत्सव में कौन से, जो महोत्सव का जो संधि विग्रह है वो आपको क्या होगा, महोत्सव, महा प्लस में उत्सव, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका महा प्लस में उत्सव। नेक्स्ट आपका जगत प्लस में नाथ, कौन सी है, व्यंजन संधि है, जो कौन सी आपकी, व्यंजन, जगत प्लस में नाथ, जगत नाथ। नेक्स्ट आपका अत्यावश्यक की संधि का उदाहरण है, अति प्लस में आवश्यक, अति प्लस में आवश्यक कौन सी संधि है, तो ये आपकी है अति यण संधि, अति प्लस में आवश्यक, यण संधि। नेक्स्ट आपका देखिए इनकी पहचान हम आपको बता देते हैं। देखिए जो आपकी यण संधि है, अगर आपका ये वैसे पहले आपका आधा कुछ व्यंजन आपका आ जाता है तो वो आपकी लगभग यण संधि आपकी होती है। ये नेक्स्ट महा प्लस में ओजस्वी, तो महा प्लस में ओजस्वी, महोजस्वी। तो बात ये है महोजस्वी कैसे आएगा, तो दो ओ की मात्राएं आपकी, एक तो मात्रा यही है और एक आ जाएगा तो ओ जाएगा आपका महोजस्वी आपका। नेक्स्ट आपका अन्वेंषण का संधि विग्रह क्या है, अन्वेंषण, तो अन्वेंषण का आपका है अनु प्लस में एशन आपका, अनु प्लस में एशन आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है प्रति प्लस में उपकार, यण संधि, प्रत्युपकार, कौन सी, यण संधि आपकी हो जाएगी। देखिए अभी अभी क्या बताया हमने, ये के पहले आपका आधा आ जाए तो ये से पहले आपका यण संधि। नेक्स्ट आपका जगत प्लस में इस, जगत देखिए जहाँ पे आधा आपका तय है इस तरह से, तो आपकी व्यंजन संधि आपकी कौन सी है, जगदीश, व्यंजन संधि आपकी हो गई। नेक्स्ट आपका विद्या प्लस में अभ्यास, विद्याभ्यास, तो गुण व्यंजन तो है नहीं, ये आपकी क्या है, विद्या, फिर दीर्घ संधि आपकी कौन सी है, दीर्घ संधि, कौन सी है ये, विद्याभ्यास, दीर्घ संधि आपकी। नेक्स्ट आपका शुभेच्छा, शुभेच्छा आपकी कैसी है, गुण संधि, कौन सी है, शुभेच्छा, तो ये आपकी शुभेच्छा कैसी है, ये आपकी है गुण संधि, शुभेच्छा, तो आपकी शुभ प्लस में इच्छा, शुभ प्लस में इच्छा आपकी। नेक्स्ट आपका रमा प्लस में ईश, रमेश, गुण संधि आपकी रमेश, रमा प्लस में ईश, रमेश आपकी। देखिए जिसमें लगभग आपकी एक मात्रा आए ऊपर तो लगभग वो आपकी गुण संधि होती है, और जिसमें दो मात्राएं हैं वो आपकी कौन सी होती है, वृद्धि संधि आपकी होती है। नेक्स्ट आपका संधि विच्छेद कीजिए, विद्यार्थी का विद्या प्लस में अर्थी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी प्लस में उदय, तो अभी प्लस में उदय क्या है आपका, अभ्युदय, तो अभी प्लस में उदय, अभ्युदय क्या हो गया आपका, ये कौन सी संधि होगी, यण संधि, तो अभी जैसे बताया ये से पहले आपका आधा आ गया तो यण संधि आपकी। नेक्स्ट आपका इति प्लस में आदि, इत्यादि, तो ये भी कौन सी आपकी, इति प्लस में आदि, यण संधि, ये से पहले आधा आपका। नेक्स्ट आपका सु प्लस में आगत, स्वागत, स्वागत कौन सी है, सु प्लस में आगत, स्वागत हम करते हैं आपका, स्वागत, वह, ये और वह से पहले आधा, तो यण संधि आपकी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका हिम प्लस में आलय, हिमालय, हिम प्लस में आलय, हिमालय, दीर्घ संधि आपकी, ठीक है, कौन सी है, हिम प्लस में आलय, ये आपकी है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट आपका भारत प्लस में इंदु, भारतेंदु,
तो ये आपकी गुण संधि कौन सी है? भारत प्लस में इंदु, भारतेंदु। डी ऊपर एक मात्रा भारतेंदु। नेक्स्ट आपका सुर प्लस में इस, सुरेश। सुरेश क्या है आपकी? गुण संधि, ऊपर एक मात्रा सुरेश, गुण संधि। नेक्स्ट आपका उपयुक्त का जो सही जो संधि विग्रह है, उपयुक्त का सही संधि विग्रह वो आपका देखिए ये यण संधि है आपकी। वैसे तो इसमें बता देते हैं जो आपका बी ऑप्शन है, ऊपरी प्लस में युक्त उक्त आपका जो उपयुक्त आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका संधि विग्रह शरद चंद्र का संधि आपका जो रहेगा शरद, शर्त प्लस में चंद्र आपका रहेगा, शर्त प्लस में चंद्र आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? जो सी है आपका व्यंजन संधि है ये आपकी, दे जिसमें बीच में आए। नेक्स्ट आपका पित्रादेश, पितर प्लस में आदेश, पितर प्लस में आदेश, पित्रादेश कौन सी संधि है आपकी? ये तो आपकी है पित्रादेश में आपकी यण संधि है। पितृ प्लस में आदेश, पितृ प्लस में आदेश आपका रहेगा यण संधि आपकी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपका इत्यादि, इति प्लस में आदि, जो इत्यादि है आपका इति प्लस में आदि, ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा। और इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि आपकी कौन सी है? यण संधि। नेक्स्ट आपका जोड़कर लिखना समास आपके आ गए, अव्यय भाव तत्पुरुष ये आपके समास हैं। तो इनको बताना है किस तरह से आपको लिखना है। तो आपका अव्यय भाव कौन सी, इनमें कौन सा? यथा, जिसमें यथा आ जाता है, यथा विधि, विधि अनुसार आपका जो है अव्यय भाव समास आपका। ठीक है। तत्पुरुष समास कौन सा इनमें से? तत्पुरुष समास है मनमाना, मनमाना। द्वंद्व समास कौन सा आपका? दूध रोटी आपका। और जब सिरकटा क्या है? बहुवीरी समास आपका, सिरकटा बहुवीरी। द्वंद्व समास दूध रोटी जिसमें योजक चिन्ह लगते हैं वो आपके द्वंद्व आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका रसोई का घर, रसोई घर कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, रसोई का घर आपका तत्पुरुष समास है, रसोई का घर तत्पुरुष। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट विद्यारूपी धन, विद्याधन आपका जो है कौन सा समास है? विद्यारूपी धन तो कौन सा? कर्मधारी है, विद्यारूपी धन कर्मधारी समास आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष दाल भात पंजाब गुरु सेवा नीलकंठ कौन सा है तत्पुरुष समास का? तो गुरु सेवा है, गुरु की सेवा है जो आपका है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? देखिए किसमें लगी हुई आपकी जो योजक चिन्ह है कौन से में है? इसमें है आपका द्वंद्व हार जीत आपका अभी योजक चिन्ह बताए हमने। नेक्स्ट आपका ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त तो तत्पुरुष, किससे मुक्त? ऋण से मुक्त तत्पुरुष समास आपका, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का जो आपका उदाहरण है? तो कौन सा आपका? पाप पुण्य कौन सा है? बी ऑप्शन, पाप और पुण्य आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, पाप और पुण्य। यथाशक्ति तो आपका तत्व कौन सा समास था? सबसे पहले देखा था ना, अव्यय भाव समास। लंबोदर आपका बहुवीरी समास कौन सा है? बहुवीरी समास आपका। और आपका यथाशक्ति शक्ति अव्यय भाव होगा। चौराहा आपका द्विगु समास होगा जिसमें संख्याओं का बोध हो, चौराहा आपका। नेक्स्ट आपका धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट तो तत्पुरुष समास आपका कौन सा? तत्पुरुष समास आपका। नेक्स्ट आपका जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका तत्पुरुष समास में दूसरा जो है पद है जो आपका प्रधान आपका होता है तत्पुरुष समास में, कौन सा पद? बी, दूसरा मतलब अंतिम खंड है जो प्रधान आपका होता है। नेक्स्ट आपका गंगा तट का सामसिक विग्रह क्या है? गंगा तट, गंगा तट का आपका जो है गंगा का तट, गंगा का तट है और आपका तत्पुरुष समास है आपका, तत्पुरुष में जो आपका संप्रदान। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु जिसमें आपका जो किसकी करे आपका संख्याओं का बोध। त्रिनेत्र आपका जो समास है, त्रिनेत्र कौन सा समास है आपका? त्रि है तो संख्या, लेकिन पूर्व पद है जो आपका संख्या है, लेकिन त्रिमूर्ति जो आपका त्रिमूर्ति है, तीन मूर्तियों का समूह जिसको बोला जाता है। और त्रिमूर्तियों का जो आपका शिव है, जो शिव का बोध आपका कराता है त्रिनेत्र। ठीक है, तीन नेत्रों वाला, मतलब तीन नेत्रों वाला शिव होता है त्रिनेत्र। ठीक है, ये आपका बहुवीरी है आपका। नेक्स्ट है घन जैसा श्याम, घन श्याम तो आपका कौन सा हो गया? अव्यय भाव कौन सा हो गया आपका? घन जैसा आपका जो है घन जैसा श्याम जो आपका घनश्याम, क्रमधारी, सॉरी क्रमधारी होगा इसमें, कौन सा? क्रमधारी आपका होगा जिसमें पूर्व पद है जो उसकी विशेषता रही है।
घनश्याम आपका। नेक्स्ट आपका कर्मधारय ऑप्शन नहीं था। दिनादुनी दिनानुदीन आपका कौन सा है? इनका सामाजिक जो विग्रह है वो आपका क्या आएगा? तो वो आपका आएगा दिन के बाद दिन। ठीक है, दिनानुदीन को आपका आ गया, दिनानुदीन का आपका दिन के बाद दिन आपका। नेक्स्ट आपका गंगा में स्नान। गंगा स्नान कौन सा समास है आपका? गंगा में स्नान आपका जो है ये आपका है तत्पुरुष है, गंगा में स्नान आपका। नेक्स्ट आपका 10 है आनंद जिसके दशानन, रावण है जो बहुव्रीहि समास आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्वोत्तम में सबसे उत्तम, सबसे उत्पन्न कौन सा? सबसे उत्तम सब में से उत्तम जो आपका सबसे उत्पन्न जो आपको उत्तम है जो तत्पुरुष समास कौन सा होगा? सर्वोत्तम में जो आपका रहेगा वो तत्पुरुष समास आपका आएगा। नेक्स्ट आपका बे खटके किस समास का उदाहरण है? बे जिसमें इस तरह से आ जाए तो वो आपका बे आपका है अव्यय भाव समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है बिना खटके। बे खटके मतलब बिना खटके आपका। नेक्स्ट आपका राजा की सभा, राज्यसभा तो क्या है? राजा की सभा तत्पुरुष समास। कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास, राजा की सभा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास पाप पुण्य, देश विदेश, नवरत्न आपका है बात, दाल जो आपकी डी है जो नवरत्न है ये आपका नहीं है। जो आपका नवरत्न है ये नहीं है आपका इस समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का नहीं है, द्विगु का है आपका, द्विगु का नवरत्न। लंबा उदर जिसका लंबोदर, बहुवीरी समास तीसरे की विशेषता बता रहा है गणेश का। ऑप्शन नंबर डी आपका। तीन भवनों का समूह त्रिभुवन है जो आपका ये आपका द्विगु समास है, संख्याओं की गिनती है इसमें द्वि आपका जो द्विगु ऑप्शन नंबर ए है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका बहुवीरी समास है आपका, जिसके पे जो आपका है बहुवीरी समास है। ठीक है, पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण है, तीसरे पंद की जो प्रधानता वो बहुवीरी में आती है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका बहुवीरी समास ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट आपका सिर दर्द है आपका सिर में दर्द मतलब तत्पुरुष समास आपका। नेक्स्ट आपका वाक्य विचार पे आते हैं। रीना ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका सरल वाक्य है, रीना ने सरल वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विषय आपका हो, तो एक ही उद्देश्य है एक ही विषय है आपका इसमें। ठीक है, जो आपका उद्देश्य पद है तथा जो आप कहानी लिखकर उद्देश्य है, रीना ने कहानी लिखकर उद्देश्य पद और पुरस्कार प्राप्त किया ये विशेष पद आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य कौन सा आपका होता है? संयुक्त वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य। तो नीता और गीता गा रही हैं, ठीक है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। शेर दिखाई दिया और सब लोग डरने लगे, तो जोड़ है इसमें आया और आया, तो आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन आपका जो है वाक्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? तो इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? बच्चों ने खाना खाया और था, कट गया इसमें। अनुपम जो अनूप है जो ये आपका क्या है? परिश्रमी था इसलिए कट गया ये भी। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, इसमें कुछ नहीं है। भूकंप आया जिससे आ गया, दीवार गिर गई, ये भी आपका संयुक्त है। ऊपर सी आपका वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये आपका सिंपल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रौद्र रस का जो स्थायी भाव कौन सा है? रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा? क्रोध, क्रोध होता है रौद्र। नेक्स्ट आपका करुण रस का जो स्थायी भाव है करुण रस का वो आपका शोक होता है, करुण का शोक ऑप्शन नंबर बी आपका। जो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा ये है विभत्स का आपका स्थायी भाव ऑप्शन नंबर ए है आपका। नेक्स्ट आपका शोक शब्द किसका है? शोक किसका है? शोक जल्दी बताइए। शोक ये है आपका करुण का, किसका है? करुण का आपका, करुण रस का ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। उत्साह किस शब्द का स्थायी भाव? उत्साह, तो ये आपका वीर रस का, वीरों में उत्साह पाया जाता है, वीर रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार किसका है आपका? श्रृंगार रस आपका रति का, किसका? रति का। क्रोध किसका जो स्थायी है? रौद्र का। क्रोध किसका है? रौद्र का ऑप्शन नंबर बी आपका, क्रोध रौद्र। नेक्स्ट आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार है? मुख चंद्रमा के क्या की गई है? इसकी विशेषता आप उपमा की गई है, इसकी उपमा की गई है। नेक्स्ट आपका
जहाँ एक से अधिक वर्णों की दो बार आवृत्ति होती है और यहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार आपका होता है जहाँ पे दो वर्णों की दो बार आवृत्ति होती है? तो वो आपका होता है छिकानुप्रास अनुप्रास अलंकार या छिकानुप्रास अनुप्रास अलंकार होता है आपका। नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। कौन सा? उपमा होता है। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार आपका होता है। अन्योक्ति आपका अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोबद्यो, आगे जा कौन हवाल। इस तरह से आपका जो ये अलंकार आपका होता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पद में कौन सा अलंकार है आपका? रघुपति। रे की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? बार बार आवृत्ति, ये रे है, रे, तो अनुप्रास अलंकार आपका हो गया। नेक्स्ट आपका, बंधो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में अलंकार कौन सा है? यहाँ पे कौन सा अलंकार? ये अलंकार को जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आपका? अनुप्रास। से की बार बार आवृत्ति देख रहे हैं ना, से की बार बार आवृत्ति और ये। नेक्स्ट आपका, जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से वाक्य में जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सौंदर्य उत्पन्न जहाँ पे होता है, तो आपका कौन सा अलंकार होता है? ये अनुप्रास, बार बार आवृत्ति के कारण जो। नेक्स्ट आपका, जहाँ उपमेय में अपमान का आरोप हो, जहाँ उपमेय में अपमान का आरोप, तो रूपक अलंकार आपका होता है। उपमेय पर अपमान का आरोप, भित्ति विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक। नेक्स्ट आपका, जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक शब्द से एक से अधिक, तो वो श्लेष अलंकार आपका होगा। नेक्स्ट आपका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका रूपक अलंकार है। चंद्र खिलौना, चंद्र के साथ तुलना। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, ये अनुप्रास अलंकार है। तय की बार बार आवर्ती है इसके अंदर। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तो इसमें कौन सा आएगा? यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। बेर शब्द दो बार प्रयोग हुआ, दोनों का अर्थ भिन्न है। बेर का अर्थ है फल, दूसरे का है तीन बार से अधिक। ठीक है, बेर का अर्थ। नेक्स्ट आपका, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे होगा आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति आपका। निम्नलिखित में से जो आपका है किन किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? नहीं है इन्होंने पूछा, देखिए नहीं है। तो आपका चारु चंद्र की चंचल किरणें चय की है। पूत सपूत को धन संचय, पूतक पूत तो क्यों धन सच्चे आपका। कनक कनक ते सौ गुणी मादकता दिखाए, तो आपका कौन सा रहेगा इनमें? वंदो गुरु पदम पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो आपका हमें लग रहा है ये आपका सी में ऑप्शन नंबर 3 कनक कनक ते सौ गुणी, इनमें नहीं है आपका। कनक कनक ते दतूरा और सोना होता है, तो इसमें यमक अलंकार है कनक कनक वाले में। ठीक है। बदौ गुरु पद पदम परागा वक्त ने जो पंक्ति है, इसमें कौन सा आपका अलंकार है? तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बदौ गुरु पदम पद पदम परागा, पै की आवर्ती बार बार। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़ कर पूछे गए प्रश्नों को आपका जो उत्तर देना। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? कौन सा कथन सत्य है इनमें से आपका? पहले में आपका कौन सा है? पहले में चय की आवर्ती है, तो अनुप्रास अलंकार है। बी और सी में से रहेगा, ठीक रहेगा आपका। मखमल के झूल पड़े थे हाथी सा टीला, तो दूसरे में क्या कह रहा है आपका? जो मखमल के झूले पड़े थे उपमान है, और यहाँ जो उपमेय अपमान की समानता के कारण है, इसमें क्या है? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास तय की बार बार आवर्ती। नेक्स्ट आपका जोड़कर लिखना आपको, ये तो बहुत ही आसान आ गया आपका। 65, 71, 96, 69, 37, आप अपने आप कर लीजिए इसको। 89, ये देखिए ये आसान से क्वेश्चन है।
ये बहुत सारे आगे यही हैं आपके बाकी आगे क्वेश्चन, ये हम छोड़ रहे हैं बीच में। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए इस तरह से, जो गिनती लिखनी है आपको, कैसे लिखनी है 62, ये तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 आपका अगर कुछ क्वेश्चन बचेंगे आगे, तो 39 को आपका 39 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका, जिस तरह से ये भी आपका इसी तरह का चिड़िया, ये आपका ये देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका जो चिड़िया वाला आया था अभी। कहाँ है और भी क्वेश्चन? नहीं, 86 आपका रहेगा चिड़िया। नेक्स्ट आपका चिड़िया क्या करती है? चहकती है, ऑप्शन नंबर ई। हाथी क्या करता है? चिंगाड़ता है। ऊँट क्या करता है आपका? ऊँट 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 क्या करता है आपका? जल्दी बताओ। घोड़ा क्या करता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो देखिए, चिड़िया चहकती है, हाथी चिंगाड़ता है, ऊँट बलबलाता है, घोड़ा ही निनाता है आपका। ठीक है, ओके। और हाथी का भी आगे एक और क्वेश्चन आएगा। हाथी क्या करता है? हाथी करता है आपका चिंगाड़ता है। नेक्स्ट आपका शब्दकोश में सही क्रम में लिखना हमें, तो पहले में अक्लमंद, फिर अच्छा, अजीब, अनुवाद, इस तरह से आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है। पिल्ला का बच्चा क्या है? पिल्ला का बच्चा कौन सा, किसका बच्चा है? तो कुत्ते के बच्चा, कुत्ते के बच्चे कामयानी। नेक्स्ट आपका कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? कामयानी ग्रंथ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद आपका। नेक्स्ट आपका प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है? प्राकृत व्याकरण के लेखक है हेमचंद्र आपका। नेक्स्ट आपका पृथ्वीराज रासो जो है रचना के लेखक कौन है? तो आपके हैं ये हैं आपके कौन से आपके? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? पुरुष शब्द का आपका है कठोर।